तो देख पा रहे हैं हम उसी रथ पर सवार हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी एक तरफ हैं, विवेक बंटी साहू भी हैं, वीडी शर्मा जी भी। प्रकार का रिस्पांस हर जगह पे मिला है। इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है। क्या? वन नेशन और वन इलेक्शन। जी, ये हमारी संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा है। पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे। बीजेपी की मेहनत को देखकर साउथ में रीजनल पार्टीज डरी हुई हैं। साउथ में भी इस बार हम मोदी जी की लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब की बार 400 पर। और एक आखिरी सवाल, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए, अगर दुरुपयोग हुआ है तो कोर्ट में जाने से कौन रोक सकता है, मगर हमारा कमिटमेंट था 2014 से 12 लाख करोड़ का जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है उनको हम सजा कराएंगे और हम इस पर अड़ी। बहुत धन्यवाद सर। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और यहाँ पर कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि पूरे देश में ही ऐसा रंग होगा, ऐसा ही उत्साह होगा। और देखिए यहाँ पर किस तरह से अभिभूत है हर कोई, ये रंग देखिए। और छिंदवाड़ा में हर तरफ मोदी परिवार जो बैनर लगे हुए हैं उसी से देखते हुए यहाँ पर इस आत्मविश्वास से भरी हुई है बीजेपी कि जो हो इस बार तस्वीर होगी वो निकलकर पूरी भगवामय होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा और सुना भी। छिंदवाड़ा में ये जो स्वागत हुआ है, ये तस्वीर बस एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 4 जून को साफ हो जाएगी और लोगों का उत्साह देखिए। सड़क के दोनों तरफ महिलाएं और पुरुष सभी में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई रंग, हर कोई यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ एक ट्रेलर है और छिंदवाड़ा में भी इस बार मोदी परिवार का राज होगा। मोदी सरकार छिंदवाड़ा की पवित्र धरती पर यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आपके अपने बीच ये बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है। कमलनाथ के घर में शक्ति प्रदर्शन है कि आप इस बार कांग्रेस का परिवार है, कमलनाथ का परिवार नहीं बल्कि मोदी परिवार छाया रहेगा। और इसीलिए छिंदवाड़ा की जो सीट पिछली बार नहीं जीत पाई थी बीजेपी, इस बार भी सीट बीजेपी इस पर कमल खिलाएगी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की उनमें कमल खिलेगा। और छिंदवाड़ा में ये तस्वीरें, ये दृश्य इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही ऐसी कोई कल्पना की थी। आपके अपने छिंदवाड़ा की धरती पर कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए और यहाँ सुरक्षा कर्मी भी, पुलिस तमाम फोर्सेस लगी हुई है, वो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर 750 मीटर के आसपास का ये पूरा एरिया है जहाँ रोड शो निकाला जाएगा। इसके अलावा बड़ी माता के मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे अमित शाह। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जो बैनर लगे हुए मोदी परिवार के, इसको लेकर काफी खुश यहाँ पर अमित शाह भी दिखाई दिए, कैलाश विजयवर्गीय भी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अचित अवर के साथ अपर्णा मौसम, मध्य प्रदेश। तो ये सीधी तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। अमित शाह का रोड शो लाइव आप देख रहे हैं। छिंदवाड़ा में पहुंचे हुए हैं अमित शाह। वैसे तो कमलनाथ का क्षेत्र से माना जाता है क्योंकि कमलनाथ का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगातार वो यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। उत्साह और यहाँ हर तरफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में कमल खिलेगा और छिंदवाड़ा में कमलनाथ का परिवार नहीं बल्कि मोदी परिवार का रंग चढ़ेगा। अब की बार 400 पार, छतों के ऊपर भी देखिए महिलाएं खड़ी हैं
कोई यहाँ पर उत्साह के साथ ये जो पल है, ये तस्वीरें हैं अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियां, जो भव्य तैयारियां की गई थी, वो यहाँ पर नजर आ रही है। सर, 4 जून से पहले का ट्रेलर है क्या ये? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का रिस्पांस हर जगह पे मिला है, इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है। क्या? वन नेशन और वन इलेक्शन। जी, ये हमारी संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा है। पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे। बीजेपी की मेहनत को देखकर साउथ में रीजनल पार्टीज डरी हुई हैं। साउथ में भी इस बार हम मोदी जी की लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब की बार 400 पार। सर, एक आखिरी सवाल, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए, अगर दुरुपयोग हुआ है तो कोर्ट में जाने से कौन रोक सकता है, मगर हमारा कमिटमेंट था 2014 से 12 लाख करोड़ का जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है, उनको हम सजा कराएंगे और हम इस पर अड़ी। बहुत धन्यवाद सर। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, और यहाँ पर कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि पूरे देश में ही ऐसा रंग होगा। पूरा भगवा में नजर आ रहा है आपके निगाह में सामने जो भाजपा में छिंदवाड़ा हुआ है, ये दिखा कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। और हमने कहा था कि 29 पार, तो 29 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कल बना है हमारे अपने मित्र जो चंद्रभान सिंह जी, रमेश दुबे जी और नाना भाव माहौल, हम सब मिलकर के जिस प्रकार का माहौल बना है, अब की बार छिंदवाड़ा पार, और वो हम सब देख रहे हैं अपने सामने। बदलते दौर में छिंदवाड़ा अपनी कहानी खुद कह रहा है। सर, कल रामनवमी है। बिल्कुल रामनवमी है, और परसों दशहरा, सही अर्थ में दशहरा 19 तारीख को मनेगा। हम सबको मालूम, किसी का अहंकार टूटेगा, रावण की लंका जलेगी और जय जय श्री राम होगा। 4 जून की तस्वीर क्या कहेगी? निश्चित रूप से अब की बार 29 पार, देश में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है, ये उसका परिणाम। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है संकल्प पत्र में। बहुत सारी बातें कही गई इसमें, वो तो है ही है। वाकई में एक ही बार चुनाव होना चाहिए जिसमें विकास का कारवा बराबर चले, और जिस ढंग से माननीय मोदी जी एक एक करके देश के अंदर लोकतंत्र में वो सब कर रहे हैं जो जनतंत्र के लिए जरूरी होता है, उसमें एक नेशन एक चुनाव बहुत अच्छा निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। कैलाश विजयवर्गीय जी से बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर डटे हुए हैं। कैलाश जी, मैं तो आपको कहती हूँ कि आप बीजेपी का कैलाश है, जहाँ जाते हैं वहाँ बस खूंटा गाड़ देते हैं। ये कार्यकर्ताओं का प्यार है ये, और मोदी जी को एक बार फिर से लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, ये मोदी जी के प्रति है। और यहाँ पूरे लोकसभा से लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने आए, अमित शाह जी को आशीर्वाद देने। सर, कितना अंतर रहेगा वोटों का? लाखों से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे। आप हर सीट पर बोल रहे हैं कि लाखों का रिकॉर्ड बनाएगी। 100% मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और लाखों से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को भी यहाँ पर जीत को लेकर यहाँ पर एक बार फिर जो बीजेपी नेता है, प्रभारी है, वो सब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। सर, खजुराहो का क्या हाल है? खजुराहो कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई, सपा के लोग आए वो भी मैदान छोड़ के भाग गए। जनता चुनाव लड़ रही है, और खजुराहो इस बार भारत के अंदर ऐतिहासिक विजय होगी। कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ रहा है, और इस बार हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के संकल्प 370 प्लस नई वोट बढ़ाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या ये मिशन छिंदवाड़ा से पहले का ट्रेलर है जो नजर आ रहा है आज? ये मिशन छिंदवाड़ा से पहले का ट्रेलर नहीं है, ये तो जनता ने छिंदवाड़ा राममय हो गया है।
छिंदवाड़ा मोदी में हो गया है। और जो अगली बार इस बार 400 पार के नारे में 29वां कमल, जो पहले 28 थे, एक कमल यहां से भी भारतीय जनता पार्टी देने वाली है और छिंदवाड़ा के हर बूथ पर कमल खिलेगा और कांग्रेस हर बूथ पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। बहुत धन्यवाद सर। तो एक तरफ आपने सुना छिंदवाड़ा से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी अपर्णा जो हैं वो मौजूद हैं इस रोड शो में और उन्होंने अमित शाह से भी बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय जो यहां पर डटे हुए हैं बहुत लंबे वक्त से, यहां पर कमल को जीत दिलाने के लिए भरसक मेहनत और कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात की और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि लाखों वोटों से यहां पर भी बीजेपी जो है वो अपनी जीत दर्ज करेगी। दरअसल छिंदवाड़ा में अमित शाह का रोड शो क्या बता रहा है? अमित शाह का रोड शो ये बता रहा है कि बीजेपी कितनी दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को फतह करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 2019 में केवल एक सीट बाकी थी, वो छिंदवाड़ा थी और वो जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए बीजेपी पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। इसके पहले का अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लें तो 2014 में जो चुनाव हुआ था तब केवल 2 सीटें थी और जो कि बीजेपी जीत नहीं पाई थी। 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 2 सीटें कौन सी थी? 2 सीटों में एक सीट थी छिंदवाड़ा ही सीट जहां पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई और दूसरी सीट थी गुना की सीट जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो जब कांग्रेस में थे तब उनको हार का सामना करना पड़ा था और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब बीजेपी के खाते में वो सीट तो है लेकिन ये सीट का सूखा जो है इसे खत्म करने की कोशिश है और इसीलिए यहां पर कल आपको बता दें छिंदवाड़ा में 19 तारीख को वोटिंग है और कल यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की कुल 6 सीटें हैं जिनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है जहां पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कल ये आखिरी दिन रहेगा। उसके एक दिन पहले कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह पहुंचे हैं और इस गढ़ को ढहाने के लिए, इस गढ़ पर फतह पाने के लिए छिंदवाड़ा में अमित शाह का ये रोड शो हो रहा है। अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं वो यहां पर रोड शो कर जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ निकल पड़े हैं इस रोड शो पर। फव्वारा चौक से ये रोड शो शुरू हुआ है और ये ऐसे ही 1 किलोमीटर से लंबा करीब रोड शो है। सबसे खास बात यह है कि अमित शाह अगर छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और रोड शो कर रहे हैं तो साथ ही वे रात को रुकने का कार्यक्रम भी बनाकर आए हैं, यानी रात्रि विश्राम। और विश्राम क्या, इसे कह लीजिए कि रणनीति, जमीन पर कैसे कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि हर बूथ पर 370 वोट हमको बढ़ाना है और इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। आखिरी पल जो कहे जाते हैं इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले बहुत जरूरी होता है हर पार्टी के लिए और इस लिहाज से इस वक्त की नजाकत को समझते हुए बीजेपी यहां पर यह प्लान करके बैठी है कि छिंदवाड़ा में न केवल अमित शाह का रोड शो होगा बल्कि छिंदवाड़ा में ही रात को रुकेंगे अमित शाह और रात में अपने कार्यकर्ताओं को वो कुछ टिप्स भी देंगे। इसके बाद सुबह भी उनका राम मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। इस रोड शो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय से आपने बातचीत को सुना होगा। कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज ये बता रही है कि उन्होंने अभी तक इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस रोड शो को अनूठा बनाने के लिए कितनी मेहनत की, उनका गला तक बैठ गया। तो मेहनत उनकी यहां पर नजर भी आ रही है, उनसे बातचीत में भी उनकी मेहनत नजर आ रही है और दूसरी तरफ
ये तस्वीर नजर आ रही है छिंदवाड़ा की कि छिंदवाड़ा बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है और भगवामय नजर आ रहा है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आए और यहां पर जब ये रोड शो शुरू हुआ उसके बाद का नजारा जरा देखिए आप। लाइव तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। नजारा आपने देखा, हाथ में कमल का निशान और बीजेपी को वोट देने की देख सकते हैं कितना भव्य स्वागत, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं अमित शाह की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए।